पे हर साल का प्रोसीजर है। कारपोरेशन जो भी मदद लगी ईद के दिन वो यहाँ पे हर साल ही करती रहती, पर आज विरोधी पक्ष नेता यहाँ के नगर सेवक मीर वाजिद अली और आयुक्त साहब और इन तीनों के साथ हमने सबने सिटी इंजीनियर भी है, सब नगर सेवक है, एक पानी करके क्या क्या लग सकता, बहुत बड़ा गैदरिंग रहता और कुछ लगने वाला है क्या, ये सब चीज़ों पे जायज़ा लिया है। संभाजीनगर महानगर पालिका शहर के अंतर्गत जो पिछले 24 दिन से रोज़ा रख रहे हैं और आगे सिर्फ 7 दिन बाकी है, उसके बाद पवित्र रमज़ान महीना आने वाली है और इसके तहत बहुत सालों से एक परंपरागत महानगर पालिका यहाँ पे छावनी के ईदगाह पर एक ऐतिहासिक ईदगाह है जो इस शहर को जो बसवाया था मलिक अंबर ने, तो उन्होंने यह ईदगाह यहाँ पे बनवाया है और यहाँ पे लाख लोग से ही अधिक यहाँ पे बहुत लोग नमाज़ अदा करने आते हैं और उसके लिए हमने यहाँ पे महानगर पालिका की तरफ से ईदगाह कमेटी के अजहर भाई हैं, उनके बहुत अच्छे से समन्वय से हम काम कर रहे हैं और जो लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए वहाँ पे पंडाल डालने का हो, पानी का व्यवस्था हो, मोबाइल टॉयलेट का व्यवस्था हो, कार्डियक एम्बुलेंसेस की व्यवस्था हो, फिरते मोबाइल टॉयलेट्स का हो और फायर एम्बुलेंसेस का हो और उसके साथ साथ महानगर पालिका का स्वच्छता विभाग का कर्मचारी हो। ये सब जो नमाज अदा करने आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। सर हाँ सर एक मिनट पीछे हटो बस वो आए हमारे प्रभात में खुदा की खुदरत कभी ईदगाह को देखते हैं। पीछे सर को कितने लोग 3 लाख लोग नमाज रोड तक नमाज तब तक दी जाती है नहीं पूरे मेरे पुराने कमेटी में भी बच्चा ये उनकी कमेटी पूरी और सिर्फ बच्चे बने के आपको जो पार्टी कैसी वो जमीन देखी कानून तो पूरे बच्चे इंतजाम से बच्चों को कंट्रोल कर लेते गाड़ियाँ तो सब पूरा बाहर 1 किलोमीटर और मिलिन के बाद सारा ना करेगा और मोटरसाइकिल से अंदर एक भी अम्बेडकर कॉलेज के पास गाड़ी होती है खाली अपने पुलिस कमिश्नर आई थी, एक की गाड़ी आई थी वो वहाँ दूसरी गाड़ी का गाड़ी और कमिश्नर ये सब आइए सब नमाज पढ़ाएंगे उधर नमाज पढ़ाते हैं इमाम साहब वहाँ पे और खुतबा भी वहाँ पे मामू ईदगाह की हिस्ट्री जरा बताइए। अभी ईदगाह वही दी है मेरे को गाइड पूरा दी। अभी ईदगाह में जो तो पहले पुराने लोगों ने की कि आबादी कब पड़ी थी 100 साल वो हिसाब से उन्होंने क्या आबादी आना। आज जैसे हम जिस चीज़ को प्लाट करके 10 फीट का रोड छोड़े वो उनकी सोच देखो पुरानी क्या उन्होंने किस ढंग से पढ़ाई और उसके बाद यहाँ पर जब आबादी इसकी नहीं आती थी ईदगाह में कम लोग आते ईदगाह बनी थी जमाने में और आते जब 80 जो गए थे वो नमाज पढ़ाते सदर खाजी कहाँ है वो पिछले साथियों लोग नमाज पढ़े
आयु मर गए कुछ ऐसे काम करो कि तू आता था अब तक चीज अरे पे सही है क्या ईमान का अमीर भी माफूल भी है तो पहले बहुत भी बात नहीं तो ये का कोई बात नहीं बहुत भगपुर सी है अरे भाई काय अरे भाई आ जाओ इधर आ जाओ असं या जरा चांगलं अरे भाई आई साहब का करो पहिले भाई नहीं नहीं मैं नहीं मालूम है परसों दिन चावटी बैठा 1.5 घंटा में उनकी तालीम से चाय भाई बस नहीं तुम सत्कार कैसा कर 10 दिन से मेरे साथ में भैया तुम बहुत मेहनत है वाजिद भाई की माशाल्लाह ईदगाह को लेके अब एक मिनट सर आ जाओ अरे महापुर रहेगा महापुर नहीं लेना अरे वो 2 घंटे चल जाते थे मैडम आपका कर दिया हां शहर अभियंता कुठे सर अभियंता कुठे आहे साहेब कोंबडे साहेब या तुमचा सत्कार होतोय कोंबडे साहेब हां क्या बात है क्या ऐसा शाल बिल डाले ना अपनी पॉलिटिक्स में गए ऐसे लगना सब ये शाल डाल के आज वो समीर भी बहुत मदद कर रहे हैं बहुत जोन वन में कुछ भी कंपनी में चलो निकालेगा हो गया क्या नहीं बाकी है नहीं नहीं आता पीछे साबिर भाई फैल जाओ थोड़ा फैल जाओ सब तो थोड़ा अभी तुम्हारे लोगो खुल रहे नहीं तो हम क्या करेंगे इसको राजू पीछे आओ त्यांच्याकडे वाटप अपने वॉलंटियर रहेंगे समीर भैया अपने वॉलंटियर जो रहते हैं खाली बोतल भी देते हैं और भरी बोतल भी देते हैं सर वो मैंने आज आह्वान भी कर दिया सूचना भी करा कि पानी की बोतल जिसको देना है स्पॉन्सर करना है मेरा नंबर लिख दे हर झाड़ के नीचे वो अपन रख देंगे पानी के बॉक्स जो पीएंगे और वो अपने वॉलंटियर बोतल लेके तुरंत उसको उनके पास क्या होता उस दिन बहुत लोग रहते जिनको बहुत करने की इच्छा सिर्फ हाँ जकत में ऐसा करने का है तो खत्म करते थे उस दिन सब इससे पहले ज़कात खत्म हो जाती पहिले 4 दिवशी जकात सगळी क्लोज सगळी जान माल सगळ्यावरती लागते सब पूरा सब करके रखना हो जाएगा वापस साहब ऐसे ज्यादा हमारे समाज में रहे बचपन से सबके साथ रहता सब साथ में सबका विकास चलो अच्छा है सर आज क्या कहेंगे सर आज यहाँ पर विजिट किए सर और आज छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका शहर के अंतर्गत जो पिछले 24 दिन से रोज़ा रख रहे हैं और आगे सिर्फ 7 दिन बाकी है, उसके बाद पवित्र रमज़ान महीना आने वाली है और इसके तहत बहुत सालों से एक परंपरागत महानगर पालिका यहाँ पे छावनी के ईदगाह पर एक ऐतिहासिक ईदगाह है जो इस शहर को जो बसवाया था मलिक अंबर ने, तो उन्होंने यह ईदगाह यहाँ पे बनवाया है और यहाँ पे लाख लोग से ही अधिक यहाँ पे बहुत लोग नमाज़ अदा करने आते हैं और उसके लिए हमने यहाँ पे महानगर पालिका की तरफ से
ईदगाह कमेटी के अजहर भाई है, उनके बहुत अच्छे से समन्वय से हम काम कर रहे हैं। और जो लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए वहाँ पे पंडाल डालने का हो, पानी का व्यवस्था हो, मोबाइल टॉयलेट का व्यवस्था हो, कार्डियक एम्बुलेंसेस के व्यवस्था हो, फिरते मोबाइल टॉयलेट्स का हो और फायर एम्बुलेंसेस का हो, और उसके साथ साथ महानगर पालिका का स्वच्छता विभाग का कर्मचारी हो। ये सब जो नमाज अदा करने आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, इसलिए महानगर पालिका के तहत से माननीय महापौर साहब का सूचना और विशेष करके हमारे अपोजिशन लीडर समीर बिल्डर इनके जो सूचना है, और ईदगाह कमेटी के अजहर भाई है और उनके साथी है और उनके बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। हम इतना ही दरख्वास्त करेंगे कि जब लाख लोग आते हैं शांति बनाए रखे, जो वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने जो कहा उसको मदद करें, और पुलिस प्रशासन को, महानगर पालिका प्रशासन को सहकार्य करें, और इतना पवित्र स्थल पे आने के टाइम पे यहाँ पे कुछ भी कचरा ना करें, और वहाँ पे जगह जगह पे ईदगाह कमेटी और महानगर पालिका की तरफ से जो विविध जगह पे हमने कचरा कुंडी रखे होंगे, आप वहीं पे उनको वो कूड़ेदान में ही एक फेंकें, ताकि इस पवित्र स्थल को पवित्र ही रहने दें और लोगों की अच्छा म्हणजे रमज़ान के सभी रोज़े अच्छे जाए और इस शहर अमन शांति और विकास के पथ पर चले, और सभी लोगों को मिलके इस शहर को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। कोई अनुचित प्रकार ना हो उसके लिए क्या उपाय योजना है? क्योंकि 4 से 5 लाख की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। एक ऐसा इतिहास रहा है कि जब भी इस प्रकार से रमज़ान महीने के टाइम पे इतने ताल्लुकात से लोग आते हैं, ईदगाह कमेटी की तरफ से उनकी वॉलंटियर्स है और पुलिस प्रशासन है और मनपा प्रशासन है, हमने जो सूचना देते हैं वो फॉलो करें, और हम ऊपर वाले की दुआ से ऐसा कुछ ना हो। लेकिन ये एक सेल्फ डिसिप्लिन वाला मामला रहती है। 4 लाख लोगों को ठीक करने के लिए कोई बड़ा यंत्रणा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन से ही ये सब चीज़ें हो सकती है, और लोग जो पालन करना चाहिए, कोई ज़रूरतमंदों को पहले आगे जाना देना चाहिए, और कहीं ऐसा खुदा न खास्ता कुछ गलत हो तो वहाँ पे कार्डियक एम्बुलेंसेस जहाँ पे है वहाँ तक लोगों को पहुँचा के जो एम्बुलेंसेस को जाने की रास्ता इमीडिएटली दे, और हम घाटी में भी जो विशेष करके कुछ बेड्स हम राखीव रखेंगे कि जो रमज़ान के महीने में जो ईद के टाइम पे जो मुख्य नमाज होती है उस दिन के लिए हम वो आरक्षित भी बेड रखेंगे, ताकि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन आप भी दुआ करेंगे, हम भी दुआ करते कि ऐसा कुछ ना हो। सर आप भी ईद के दिन सर भी यहाँ रहने की कोशिश आप आए तो उज्जवल भविष्य के लिए हम जरूर आएंगे। सर आज क्या कहेंगे? आज ईदगाह में आपने विजिट दी और यहाँ पर बहुत सारी पानी करें, क्या कहेंगे सर? नहीं, यहाँ पे हर साल का प्रोसीजर है। कारपोरेशन जो भी मदद लगी ईद के दिन वो यहाँ पे हर साल ही करती रहती, पर आज विरोधी पक्ष नेता यहाँ के नगर सेवक मीर वाजिद अली और आयुक्त साहब और इन तीनों के साथ हमने सबने सिटी इंजीनियर भी है, सब नगर सेवक है, एक पानी करके क्या क्या लग सकता, बहुत बड़ा गैदरिंग रहता और कुछ लगने वाला है क्या, ये सब चीज़ों पे जायजा लिया। सर यहाँ पर बहुत सारी समस्या है सर, तो इसे कैसा हल करेंगे सर? अभी वो 21 तारीख के लिए जो जो जरूरत है वो कर रहे हैं हम बाद में, और जितनी समस्या है उसके बारे में बाद में एक बार अच्छा विचार करके साल भर पहले तैयारी करना पड़ती है। एकदम ऐसा 4 दिन में कुछ नहीं होता, तो अभी जो जो जितना फास्ट हो सके उतना सब करने का कोशिश कारपोरेशन बोल के कर रहे हैं हम। महापौर साहेब तुम्हाला एक सवाल आहे की अरे पत्रकार कधी झाली तुम्ही? घाबरलो ना मी, यांचं होऊ दे ना पहिले। पहले ईदगाह के अंदर काफ़ी आबादी कम थी और ईदगाह बड़ी थी, यानी शहर की आबादी हमारी कम थी, ईदगाह बड़ी थी। उस ज़माने में सब लोग मिलजुल के आते थे, हिंदू मुस्लिम सब जमते, जैसा आज भी कुछ लोग, आज पॉलिटिकल लीडर ज़्यादा आते, उस ज़माने में जनता ज़्यादा आती थी। हिंदू मुस्लिम लोगों में जो इत्तेफाक मोहब्बत खुलूस था वो बहुत बड़ी बात थी। जैसा 97 के अंदर यहाँ कारपोरेशन से मैंने 11 लाख का काम कराया था, जो गड़ा था डेवलप था।
11 लाख रुपए का काम करे। उसके बाद अफसर खान ने, तुम्हारे सलीम मौला ने काम किए, कुछ लोगों ने काम किए, जैसे कि आज हमारे अजहर बच्चा, उसकी बॉडी मिल के काम करती है। तो ये एक वाक़यात एक पहले का था। आज यहाँ पर झाड़ और जो महबूब साहब गुजर गए बेचारे, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी मेहनत किए थे। अलफ खान साहब का भी एक दौर था, अलफ खान साहब भी यहाँ पर आते थे। कई पुलिस ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, ये सब लोग मिलके एक मुबारकबाद देने के लिए आते थे। ये हमारे पुराने शहर की एक बात, जैसा कि मैंने अभी बताया, जब जकरिया साहब का पहले इलेक्शन था तो 42,000 की आबादी थी शहर की। उस हिसाब से हमारे पास का ये ईदगाह का माहौल ऐसा हुआ करता था। आज यहाँ पर उस ज़माने में झाड़े नहीं थे, आज झाड़ ज़्यादा लग गए हैं। और इंतज़ाम, उस ज़माने में तो इतना इंतज़ाम नहीं होता था, लोग आते थे, बढ़ता गया। उसके बाद फिर आबादी बढ़ी तो इकबाल का रेडियो भी बढ़ा, इकबाल का मई को एक आना शुरू हुआ, नहीं तो पहले चीज़ थी। पहले सईद खान साहब थे तबलीगी जमात के जो आते थे उस ज़माने में। उसके बाद फिर रियाज मौलाना आए, अभी नसीम मौलाना आते हैं, पुराने ज़माने से चले आता है। और नमाज़ पढ़ाते थे तुम्हारे शागिद की मस्जिद के हाफिज़ हसन साहब, हाफिज़ साहब, पुरानी बात में। और खाजी साहब थे, सदर खाजी, जिनकी की आवाज़ बहुत बुलंद थी। कहाँ है वो लोग जो पिछले टाइम तुम्हारे साथ नमाज़ पढ़े? वो उनकी एक आवाज़, बुलंद आवाज़ थी जो आज हमें प्यारी लगती है, याद आती है। तो ये पुरानी तारीख थी, आज आ जाते हैं। और आज भी औकाफ यहाँ मदद करती है, पूरी कारपोरेशन का पूरा स्टाफ मदद करता है, और साथ ही साथ हर डिपार्टमेंट यहाँ मदद करते हैं। और हमारे पास ये बच्चा बहुत दिल लगा के काम करता है हमारा। और अभी इस फिलहाल में यहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत है ईदगाह? नहीं, अभी ईदगाह के अंदर जो है तो पानी का इंतज़ाम हो जाता है। अभी जैसा कि हम बताए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी खड़े हो जाना चाहिए। अब ये जोन ऑफिसर है मैडम, वो बरोबर आ गए हैं, कुलकर्णी साहब हमारे आ गए हैं, हर पानी सप्लाई के डिपार्टमेंट के आ गए, सब लोग यहाँ पर आ गए। तो पानी की हर साल काफ़ी कोशिश हो कि पानी पूरा पहुँच जाता है। हम बोले आपकी एक डॉक्टर की टीम भी यहाँ रहे ताकि कोई नुकसान ना हो, वैसा एक बदला है। और आप लोगों की जैसे जो लोगों को मालूमात होता है, जागती है, पब्लिसिटी होती है, मैं आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आज क्या कहेंगे, क्या कहें आज ये जो तो आपकी बहुत भागदौड़ थी सवेरे से देखा गया, हमने देखे सर, सवेरे हम आए थे यहाँ पर विजिट को और आपके कान पे डालते ही आपने सर को बोले और फिर सर ने भी तैयार हो गए और आ गए। सर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारी ईदगाह कमेटी के सदर का, तमाम मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो एक बड़ा अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर हर साल वो लोग करते हैं और ये साल भी इंतज़ाम में कोई कमी नहीं है। उनके साथ साथ हमारे कॉर्पोरेटर मीर वाजिद अली साहब भी पिछले 8-9 दिन से लगातार यहाँ पर मौजूद है, यहाँ की साफ़ सफाई का, कलर का और भी इंतज़ाम देख रहे हैं। मैं साथ ही में हमारे आयुक्त साहब का, हमारे महापौर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि महापौर साहब की और कमिश्नर साहब की बड़ी मदद रही ईदगाह इस ग्राउंड को सजाने के लिए, यहाँ पर एम्यूनिटीज़ और जो तो इंतज़ाम करने के लिए। साथ ही में ये बार कमिश्नर साहब की तरफ से हमको जो तो कार्डियक एम्बुलेंसेज भी नमाज के दौरान में यहाँ पर दी जाने वाली है। साथ में फायर की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। साथ ही में कुछ स्टाफ भी रहेगा जो पब्लिक को अलर्ट करेगा। ये सारे इंतज़ाम जो तो कॉर्पोरेशन की तरफ से किए जा रहे हैं। जो तो मोबाइल टॉयलेट भी यहाँ पर अवेलेबल रहने वाले हैं। साथ ही में और भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। मैं आवाम को बस यही गुजारिश करूँगा कि ईद के दिन आइएगा, ईदगाह के अंदर नमाज के लिए आइएगा, डिसिप्लिन से आइएगा, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आइएगा, नमाज अदा करिएगा, दुआ करिएगा और उसी दुरूद शरीफ को पढ़ते हुए वापस जाइएगा। इंशाअल्लाह अगर हम आते टाइम और जाते टाइम दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी और हमको यहाँ पर सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वॉलंटियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुशी खुशी आएंगे और इंशाअल्लाह जो है तो इबादत करते हुए खुशी खुशी जाएंगे। आप तमाम को मेरी तरफ से, म्यूनसिपल इंतज़ामिया की तरफ से, हमारे महापौर साहब की तरफ से रमज़ान के आखिरी अशरे की दुआओं के लिए भी हमको याद रखिएगा। साथ ही में ईद के दिन शिरखुमे में भी हमको याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। बस थोड़ा आगे चलो। ये साइड में 50,000 से आसपास लोग नमाज पढ़ते हैं। ये इधर इसके बाद ये भी जगह है, ये बाउंड्री है कंपाउंड के।
चलो जल्दी जल्दी चलो थोड़ा आगे पीछे होता भैया। पाँच चलो चालू है। भैया आवाज बता हाथ पैर नहीं सब आते हैं। क्या यार भैया हाथ नीचे करो भैया, बहुत नीचे ऊपर ही चालू रहता है। अरे वो चप्पल लेके इसको भी चांद रात को अगर पानी छिड़क दिए तो जरा सुकून, गर्मी के दिन धूल बैठ जाती थी उससे, धूल बैठ जाती साइड से अगर आ जाए तो मालूम होगा कि आपने भी बड़ा अच्छा काम ये तय किया। मैडम का साफ सफाई का चढ़ा है करने चाह रहे थे। मैडम लेटर लिख दो एक डॉक्टर और तय सभी समाज के लोग आते थे यहाँ ईद के रोज भी आते थे। ये बात तो कमिश्नर साहब भी रहेंगे ना, रहने यहाँ पे नमाज पढ़ाते हैं पूरी पब्लिक। ये सर मलिक अंबर के हाथ में ये पूरा दीवार सर स्टेट एक ही चीज़ पे खड़े हुआ है। जापनीज पूरे आके अपने पास सर्वे करती है खड़ी कैसी है। पिलर नहीं है, पिलर नहीं, सपोर्ट नहीं है सर उसमें, विदाउट कलम। अरे मलिक हम दोनों भी वहाँ से लेना से रास्ता है वहाँ से चढ़ के पूरा वहाँ तक जाने के लिए वो लेना है। कितना फीट का ये 500 फीट है सर चौड़ा ऊपर 2.5-3 फीट के 4 फीट के ऊपर है सर। नीचे फाउंडेशन तो 10 फीट का है चौड़ा पूरा चूने में जैसा बनाते ना सर वैसे। हाँ नीचे से भरते भरते फिर ऊपर 3-4 फीट का है वैसे। 400 साल हो गए। ले वक्त ऑफिसर आ रहे हैं, इनके लिए ना विजुअल लेना आ रहे हैं, इनको ले अपना मेन ऑफिसर 500 फीट का रास्ता भेजा हुआ है और आप थोड़ा सा विजिट करा दी तो अच्छा होगा। चलेंगे होने भी नहीं है बढ़ के लिए। साल पुरानी भी होंगे तो वो कच्ची है, अपना कौन सी चैनल पे आता है चाहते सर कुछ नहीं आते और वो निशानदेही रहती सर कि भाई ये जगह पे थे बस। पोते ने देखे हुआ है वो बराबर, अभी बाप ने देखे हुए तो नहीं आते बराबर।
उसका पोता अगर देखा हुआ है तो वो अपने दादा की कबर पे बराबर आता, फिर वो अपने बच्चों को बताता एक सिलसिले वाला एक सिलसिले थोड़ा सब खोलिए रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।